गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पेश खिदमत है एक और आर्टिकल नवभारत टाइम्स के स्पीकिंग ट्री से। बड़ी जिम्मेदारियों के लिए हमें तैयार करता है बुरा वक्त, लिखा है हाफिज किदवई जी ने। चलिए शुरू करते हैं। अगर तेज धूप ना निकले तो क्या बारिश होगी? मौसम में उमस ना पैदा हो तो क्या धरती वर्षा को देख पाएगी? गर्म हवाएं ना चलें तो क्या बीज फूट पाएंगे? हवा, पानी और धूप अपने को मिलाकर सख्त उबलने वाला मौसम ना लाएं तो क्या कुछ फल पक सकेंगे? ये प्रकृति है जो हर मौसम में छिपा हुआ अध्यात्म रखती है, जो हम पर सख्त दिनों के बाद बाहर के दिनों के राज खोलती है। अगर धूप सख्त होकर धरती को ना उबाले और धरती गर्म होकर अपने आंसू भाप की शक्ल में ना बहाए और हवाएं इन आंसुओं को हमारी चौखट तक ना लाएं तो बारिश हो ही नहीं सकती। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं कि कठिन समय अच्छे समय की पूर्व सूचना है। अगर आप कठिन से कठिन वक्त को बर्दाश्त करते हैं तो अच्छे से अच्छे दिन आपके लिए ही हैं। जब एक बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह खुली हवा से दूर हो जाता है, बारिश भी उसे छू नहीं पाती, फल के अंदर की नरमी उससे हट जाती है, रस और स्वाद उससे उसका नाता टूट जाता है। तब वे बीज मिट्टी में फूटता है और एक कोपल की उंगली पकड़कर बाहर आता है। अपने जैसे हजारों बीजों को पनपने देने के लिए क्या बीज को वो सख्त समय नहीं काटना चाहिए था? क्या बीज को एहसास नहीं हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? हमें तो मिट्टी में दबा दिया गया। बीज जानता है कि हर निर्माण की एक प्रक्रिया है, हर विचार को कठिन परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। धरती में फूटता बीज और मां के गर्भ से बाहर आता बच्चा दोनों एक कठिन समय से बाहर आ रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि संसार उनका किस रूप में स्वागत करेगा, मगर उनका कर्तव्य है कि धरती पर वे पहला पांव रखें और जो भी परिस्थितियां आए उनका मुकाबला करें। प्रकृति का अध्यात्म हमें हमेशा बल देता है कि कठिन समय में कमजोर मत पड़ो, ये तुम्हारे निर्माण के लिए ही आया है। जिनको जीने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त बल नहीं लगाना पड़ता, जो लोग इस तरह से अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त बल नहीं लगाते वे कभी भी निर्माण का भार अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। हर कठिन दिन को रास्ता समझें, इनका स्वागत करें, इनका आनंद लें। कहना बहुत सरल है, परंतु ये सूत्र आपको अपने दिमाग में रिपीट करना है। अध्यात्म कहता है कि उससे सीखो जो तुम्हें सिखाने के लिए इर्द गिर्द जन्म ले रहे हैं। पेड़, पौधे, पानी, सूरज, आकाश, धरती, सबसे सीखो, क्योंकि इनमें ही जीवन के वे सूत्र गुथे हैं जो आत्मा और शरीर को एक करते हैं। अगर तुम्हारे नजदीक गर्मी बढ़ रही है तो घबराओ मत। तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो समझ लो कि यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए है। कैसे? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून यानी मंगलवार के दिन पार्क में काफी लोग इकट्ठा होते हैं। गर्मी, धूप तो नहीं थी, लेकिन पसीने वाली गर्मी जैसी महसूसियत हो रही थी। ऐसे में जब आसपास बैठे लोगों को हम देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे भारत के गौरव के लिए हम सारे मिलके योग कर रहे हैं, वो भी साल में एक बार अगर ऐसा अवसर आता है तो कभी कभी ऐसी गर्मियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, यही कहना चाहते हैं। खैर, घोड़े को भी सड़क पर चलने से पहले सख्त नाल लगवानी पड़ती है और मुंह में लोहे का स्वाद लेना पड़ता है। यानी जिसके कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है उसके लिए उतनी बड़ी और कठिन परीक्षा के दरवाजे खुले हुए हैं। ये समझ लीजिए कि बुरे और कठिन वक्त में कमजोर नहीं होना है। अध्यात्म भय को जीतने का नाम है, सत्य को ग्रहण करने का नाम है, न्याय को स्थापित करने का नाम है, और ये सारे रास्ते बिना कठिन परीक्षा से गुजरे तय नहीं किए जा सकते। इसलिए ये कहा जाता है कि भयंकर विपरीत दिनों में छिपे निर्माण के अध्यात्म को समझिए, जीवन सरल होता चला जाएगा। भय, जो डर है, वो दूर होगा और जो कामयाबी है, जो यश है, वो आएगा।
बुरे समय को परीक्षा समझें, ऐसी परीक्षा जिसमें आनंद भी है और मुक्ति भी। यहाँ पे हफीज किदवई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप परिस्थितियों को, जो कि मौजूद ही नहीं है, नेगेटिव है, आप उसके लिए एक पैटर्न बनाते जा रहे हैं कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, वो क्या होगा जब होगा, लेकिन इससे आपके आसपास के माहौल और वर्तमान में चलने वाले जितने भी समय के साथ चल रही हैं चीजें, आप उनसे अछूते होते चले जाते हैं और डरने के कारण आप वर्तमान में जी नहीं पाते। अगर यदि आप वर्तमान में नहीं जिएंगे तो आपकी कामयाबी की सीढ़ी एक एक ईंट से ही बनती है। तो इस तरह से डर के कारण आपका समय व्यर्थ होता है, दिन भी बेकार जाता है। इसलिए यही कहा गया है कि डर के आगे जीत है। रियलिटी को समझो, सच्चाई को समझो, जो होना था वो हो चुका, जो करना है वो अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करते होंगे कुछ लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। कर दो, एक उंगली बस हल्की सी वहां जाएगी सब्सक्राइब के बटन पे। इससे कुछ घाटा ना मेरा है ना आपका। तो कोशिश ये करें कि इससे आपको जो नए नए वीडियोस हैं आपको मिल पाएंगे। मैं तो तत्पर हूँ अपनी सेवा देने के लिए और मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।